हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग धन यानी मनी से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। जयंत ने ₹100 प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे। उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे? यह है प्रश्न। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहली चीज तो लिखी है कि ₹100 प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे। ठीक है, तो यहां सबसे पहली बात तो लिखा है 1 किलोग्राम जामुन का मूल्य कितना है? ₹100। तो 2 किलोग्राम का निकालेंगे, पहले यहां लिखेंगे 1 किलोग्राम जामुन का मूल्य कितना है। यहां पर हमने यहां लिख लिया 100 है, 100 प्रति केजी। तो 2 किलोग्राम को जब लिखेंगे तो जामुन का मूल्य ये हो जाएगा हमारा 100 है, तो 2 किलो का कितना है? 200 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये कहा जा रहा है ये 200 रुपए है। इस धनराशि के 3/10 भाग बराबर योगदान दिया। किसने? किराना ने। किराना ने योगदान दिया। कितना योगदान दिया? लिखा 3/10 भाग, मतलब ये 200 रुपए है। 200 मूल्य, 200 का 3/10 ऐसे हम लिखेंगे। अब हम इसको काटेंगे। यहां पे कट भी रहा है, 0 0 कट गया, 2 3 6, मतलब 60 रुपए का जो है उसने जो है योगदान दिया है। किसने? किराना ने। तो अब उसे कहा जा रहा है कि जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे। सबसे पहली चीज तो इसमें देखना ये है हमको कि यहाँ 100 प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन है। 2 किलोग्राम में से इसको कितना मिलेगा? तो सबसे पहली चीज 2 किलोग्राम है और 60 रुपए के हिसाब से इसको हमको देना है, तो कितना मतलब मिलेगा? तो पहले तो 2 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, जामुन 2 किलोग्राम जामुन बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1000 यानी कि 2000 ग्राम। ये हमारा 2000 ग्राम जो है जामुन हो गया सीधे। अब ये 2000 ग्राम जामुन जो है हमारा, और 200 रुपए के हिसाब से 60, क्योंकि इसने 60 का योगदान दिया है, तो अब हम इसको निकालेंगे यहाँ पे। तो हमको मालूम चल जाएगा कि किराना को कितने मिलेंगे, वो जयंत को कितने मिलेंगे। तो जयंत को मिलेंगे जामुन, जयंत। तो इसमें तो आ नहीं पाया, अगले पेज पे देखते हैं। जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे ये हमको निकालना है। यानी किराना को मिले जामुन, किराना को मिले जामुन। उसने 60 रुपए लगाए थे। पहली बार तो 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम हो गया बटे, और उसका कितना रुपया था? उसका रुपए था हमारा कितना? 200 था। 200 रुपए देंगे। और उसने कितना लगाया था? 60 रुपए लगाया था। ये हमारा अभी आया था पिछले पेज में, देखा तुमने। अब यहाँ काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 1 0 से एक और 0 कट गया, 2 3 6। ठीक है, तो 2 3 दूनी 6, 600 ये क्या आ जाएगा? ग्राम। 600 ग्राम रुपए जामुन जो है उसको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा राइट फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उनकी मां ने उन्हें ₹100 के 3 नोट और ₹50 का 1 नोट दिया। उन्होंने ₹20 प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा। फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। सना का भाग कितना होगा? ठीक है, ये है प्रश्न। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो इसमें लिखा है उनकी मां ने उन्हें 100 रुपए के 3 नोट दिए। ठीक है, तो 100 रुपए 100 के 3 नोट, 3 नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 है तो सीधे 3 गुणे 100 यानी कि 300। 300 रुपए तो ये हो गया। फिर लिखा 50 रुपए का नोट दिया। ठीक है, 50 रुपए का नोट देने पर कुल रुपए कितने हो जाएंगे? अब
कुल रुपए 300 ये हो गया प्लस 50 यानी कि 350 ये हो गया जैसे। अब मतलब कुल मिलाकर उसकी मां ने जो पैसे दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं? 350 दिए हैं। अब उसने क्या किया, 4 बोतल जूस खरीदा, वो भी 20 रुपए प्रति बोतल की दर से। 20 रुपए प्रति बोतल की दर से जूस का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 बोतल लिया है तो 4 गुणे 20 यानी कि 4 दूनी 8, 80 रुपए। सीधे 4 बोतल का जो हमको खर्चा आ गया, कितना आ गया? 80 रुपए आ गया। अब जो क्या होगा, अब ये कहा जा रहा है जो उसका फिर शेष धनराशि को समान रूप से बांट लिया। अब शेष राशि कितनी बचेगी? शेष धनराशि 350 है, 350 में से 80 रुपए हम माइनस कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा हमारा? आगे लिख लेते हैं, यहीं पे ही काट के आगे बढ़ाकर कितना आ जाएगा? घटाएंगे इसको हम, 0 में से 0 गया 0, यहां बचेंगे 5, 8 जाएगा, 5 में से 8 ये मतलब 15 में से 8 तो 8 7 15 और यहां बचेंगे 2, 270 तो ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी 270 रुपए को कहा जा रहा है कि तीनों में बांटना है समान। तीन ही तो है, 3 बहनें हैं तो तीनों बांटेंगे तो सना का भाग मालूम चल जाएगा। तीनों बहनों को बांटेंगे तो क्या होगा? तीनों बहनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? तीनों बहनों का हिस्सा 270 था, हम इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 में 27, 90 रुपए आ जाएगा। पूछा जा रहा सना का भाग। ठीक है, सना का भाग तो यही 3 बहनें हैं तो सना का भी यही 90 रुपए होगा। सीधे सना का पूछ सकता है या किसी और का भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हम इसको लगाएंगे और हमें यहां पर सना का भाग 90 रुपए जो है प्राप्त हो जाएगा।